हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं आप लोगों के पास आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मुझे बात करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़े दिन पहले की ये बात है, मैंने एक देखा था रूलिंग पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो मैंने उसका पोस्ट डाला और मैंने लिखा कि ऐसे ही गवर्नमेंट अगर काम करे तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारे लिए नहीं हमारे देश के लिए भी। लेकिन फिर क्या हुआ आपको पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे सुनने को मिला, ओ बीजेपी सपोर्टर एंड ऑल दैट। गाइस, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई काम सही हो रहा है तो मैं उसका साथ दूँगी। अगर उसी समय मुझे लगे कि वो पार्टी या फिर वो कोई भी पार्टी का हो वो गलत कर रहा है तो मैं वहीं पे रुकूँगी, क्योंकि मेरे लिए इंडिपेंडेंट हूँ मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। और अगर कोई गलत का साथ देता है तो वो भी एक जुर्म ही है, ठीक है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो रूलिंग पार्टी नहीं, वो अपोजिशन का पार्टी हो, आई डोंट केयर। अगर अपोजिशन का पार्टी भी कोई अच्छा काम करता है तो वी हैव टू सपोर्ट इट, वी हैव टू टेल यस यू हैव डन अ राइट थिंग, यू शुड अप्रिसिएट दैट। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो पार्टी रूलिंग में है उनकी बुराई करें और अपोजिशन पार्टी अगर कुछ सही कर रहा है तो उनकी ना करें। हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम एक इंडिपेंडेंट नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें जो सही हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अगर कल को रूलिंग पार्टी ही कुछ गलत काम करेगा तो अगर उस समय भी हम उन्हें छिपाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं उन्होंने सही किया है और हम तर्क देंगे, तो हमें और उन मीडिया वालों में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप ही सोचिए, जो कि हमेशा कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं लेकिन वो बाइस्ड हैं और वो सिर्फ उन्हीं पार्टी के को दिखाते हैं अच्छा, जो कि उनके लिए लगता है वो अच्छा है। So I'm not going to take any channel's name, I'm not going to take anybody's name. I would like to request everyone, be independent, be confident. If you really want to involve in politics, that's good. It depends on you and I am no one to tell you कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करो किस पार्टी को नहीं करो। ये आपका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब आपका अधिकार है। उसी तरह हम जैसे लोगों का भी अधिकार है। अगर मुझे कुछ सही लगेगा तो मैं वो बोलूँगी, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं उस समय भी बोलूँगी। और इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई प्लीज़ ये हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये करना बंद करो। बहुत गलत लगता है कि तुम तो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम तो उस पार्टी को सपोर्ट करो। गाइस, ये पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। अगर ज़िंदगी में अगर एक एथिक्स की बात आती है और उस अकॉर्डिंगली आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप उसको भी जज कर सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन उस चीज़ को आप खींचते खींचते एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लो, ये बहुत ही गलत बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोनू सूद अभी बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे बिहारियों को लेके ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन्हें भेजा है उनके घर। वो इतना नेक वाला काम किए हैं, उसके बाद आज उन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है कि हाँ वो तो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो वो तो करेंगी। गाइस, कैन यू जस्ट स्टॉप इट, बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल दिस। गाइस, आप लोग ये करना बंद करो, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम एक रूलिंग पार्टी के ही हैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं। यार, ये पूरा देश सिर्फ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच डिवाइडेड नहीं है। ये देश जो है वो उनका सपोर्ट करता है, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उन दोनों में से उनका सपोर्ट तब करता है जब उन्हें लगता है कि वो सही है। अगर उन्हें लगे कि अपोजिशन पार्टी कुछ अच्छा करे तो वो उनका भी सपोर्ट करता है। मैं वैसी ही हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ और मैं उस समय सपोर्ट करूँगी जब मुझे लगेगा कि सही है। मैं आँख बंद करके किसी का भी अपोजिशन के लिए मैं हमेशा गलत नहीं सोचूंगी और मैं हमेशा नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं वैसी ही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे मीडिया वालों से कि कृपया करके आप लोग ये बाइस्ड होना बंद करो, क्योंकि मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो
हर एक आदमी देखता है, छोटे छोटे लोग देखते हैं, गरीब लोग देखते हैं, अमीर लोग देखते हैं, हर लोग जो आप मीडिया में डालते हो वो देखते हैं और उनसे उनके दिमाग में प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। अगर आप किसी भी नेता के बारे में अच्छा बोलते हो तो वो लोगों को पता चलता है कि वो नेता ऐसा काम कर रहा है। अगर आप उनके बारे में बुरा बोलोगे तो उनके बारे में हम लोग को भी बुरा ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में हम जो देखते हैं उसी पे हम बिलीव करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये बात कहना चाहती हूँ कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने से पहले 10 बार सोचें। सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का हरकत करना बहुत ही गलत बात है और बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। मैं आपसे इसलिए इस मुद्दे पे बात करने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूज़ को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस बात को सच में अग्री करते होंगे कि जब भी वो कोई भी एक अच्छा पोस्ट डालते हैं उन पे उन्हें कुछ नेगेटिव कमेंट्स इस टाइप के आते ही हैं कि अरे तुम तो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। इट्स अबाउट नॉट अबाउट ओनली पॉलिटिक थिंग्स, इट्स अबाउट फेमिनिज्म ऑल्सो। आई वुड लाइक टू टेल यू कि फेमिनिज्म को भी लेकर के लोगों का यही ऐसा ही कुछ थिंकिंग है। फेमिनिज्म को नेगेटिव इतना ज़्यादा अभी शो किया जा रहा है। द थिंग इज़ इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट पॉजिटिव, ठीक है। फेमिनिज्म जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह देखते हैं और लोग उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। हर चीज़ को एक तरफ से सोचना बंद करें, दोनों तरफ से देखें। अगर आपको तब लगता है कि दोनों तरफ से देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे लगता है कि ये सही है, तभी आप उस बात पे बोलें। हमें 3 बात पे ध्यान देना चाहिए। पहला, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि प्रमाण जो हो वो सही हो। अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही सीधे फॉरवर्ड कहीं भी कर देते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। शेयर करने से पहले उस बात को पहले अच्छे से जान लें, वेरीफाई कर लें, गूगल पे सर्च करके अच्छे से देख लें, उसके बाद शेयर करें। कोई भी पार्टी कुछ भी कर रहा है, कौन सा, हम लोग पता है बिना सोचे समझे स्टेटस में डाल देते हैं कि ये पार्टी ने इतना ज़्यादा काम किया है, ऐसा ऐसा डेटा में दिखा रहा है, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। एक्चुअली में डेटा और फिगर्स बहुत अलग होता है, क्योंकि कोई भी अपना डेटा और फिगर्स आपको नहीं दिखाएगा, आपको शो नहीं करेगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। सो गाइज, स्टॉप डूइंग ऑल दिस, स्टॉप ब्लेमिंग ऑल दिस एंड प्लीज़। ये सारा चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सारा चीज़ फॉरवर्ड करने से स्टार्ट होता है। फेमिनिज्म, सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़। गाइज, कैन यू जस्ट स्टॉप इट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस रबिश थिंग्स जो कि आप लोगों को लगता है कि ये बात करके आप लोग अपने आप को कूल समझते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि जो अभी पावर में है, जो गवर्नमेंट अभी काम कर रहा है, उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है वो आप खुद का एग्जांपल देख करके समझ लो कि जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पे अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हो तो आपके नीचे जो 10 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो 10 लोग आपके बारे में सब कोई एक जैसा सोचते हैं? नहीं, हर कोई आपके बारे में बहुत अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। क्यों रखते हैं अलग अलग ओपिनियन? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके दिमाग में जाके अपना जो आपका माइंडसेट आप वो नहीं कर सकते हो। किसी के लिए आप बहुत अच्छे हो, किसी के लिए आप बहुत ख़राब हो, ठीक है। लेकिन वही बात है यहाँ भी कि गवर्नमेंट जो है वो जो काम कर रही है उसके लिए बहुत का नज़रिया बहुत अलग है और आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो सही है ना। किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या फिर कोई भी अदर पार्टीज़ के गवर्नमेंट अगर आते हैं हम लोगों के पावर में, द थिंग इज़ कि हमें उनका पहले अच्छे से देखना है कि वो वर्क्स क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा ही हक बनता है, हम जनता जब वोट देते हैं तभी वो सरकार बनते हैं, तो हमारा ही हक बनता है कि हम उनके फेवर में अगर हमें अच्छा लगे तो बोलें और उनके अगेंस्ट में भी बोले अगर वो कुछ गलत करें। ब्लाइंडली सपोर्ट करना बंद करो गाइस, क्योंकि अब तुम लोग इतने मैच्योर तो सबको ही हो चुके हो कि सही और गलत सबको पता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई भी आदमी हो। किसी का भी ब्लाइंडली भक्त बनना भी बंद करो, ठीक है। अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि आज हम जो यूथ हैं वही कल जाके वोट देंगे, तो हमें ये सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए गाइस। ग्रो अप। अब हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। अगर हमारा एक डिसीज़न से कोई भी गलत फैसला होगा तो वो सारे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पे आज इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब से मैंने वो देखा, मेरे कमेंट सेक्शन में लोग
पॉलिटिक्स को लेकर के घुस गए। मुझे इतना ज़्यादा उस समय लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, लेकिन होता है ना यार, बोलने से अच्छा है कि आप उन्हें समझाओ, अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो आप ऐसे ही देखते रहे मेरी वीडियोस को, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किस टॉपिक पे बात करनी है, और मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।